हे ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और कंटिन्यू करते हैं हमारे आज के डेली करंट अफेयर एंड स्टडी जीके लेक्चर फॉर योर अपकमिंग जेकेपीएस एग्जाम। ऑलराइट, सो जेकेपीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी स्टूडेंट्स को एक चीज बोलना चाहता हूं कि इफ यू वांट टू प्रैक्टिस लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स ऑफ जेकेएसएसबी एंड आप चाहते हैं कि वही एमसीक्यूज आप पढ़े जो एग्जाम में पूछे गए हैं, एंड इफ यू वांट टू नो अबाउट द पैटर्न ऑफ जेकेएसएसबी एग्जाम्स, तो आप लोगों के लिए बुक जो है वो लॉन्च करी है जिसमें 2015 से लेकर 24 तक के पेपर और 5000 सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज जो है वो इंक्लूड करे हो इस बुक के अंदर। इस बुक के ऊपर एक ऑफर चल रहा है जिसके तहत बुक का प्राइस सिर्फ 299 रुपीज है, प्लस आपको शिपिंग चार्जेस पे करने हैं फॉर योर होम डिलीवरी। ठीक है, शिपिंग चार्जेस दैट्स फॉर योर होम डिलीवरी, घर पे आपको मिल जाएगी। अदरवाइज बुक का प्राइस जो है वो हमने 299 रखा है। क्लियर है? ऐसे बुक का प्राइस जो है वो 398 रुपीज है। जो बच्चा आज मैसेज करके बुक बाय करता है, बुक मिलेगी सिर्फ 299 प्लस शिपिंग चार्जेस। फिर से बता रहा हूँ, प्लस शिपिंग चार्जेस अलग है। दैट्स नॉट दैट विल गो इन आवर पॉकेट, वो आपको होम डिलीवरी के लिए ही हम आगे वाले बंदे को देंगे। ठीक है, तो बाय करने के लिए करना क्या है, मैसेज करना मेरे व्हाट्सएप नंबर 7006332724। ठीक है, जैसे आप इसमें मैसेज करेंगे आपको डिटेल जो है वो मिल जाएगी। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं। आज के लेक्चर का हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, बताइए इंडिया इज कंडक्टिंग द मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है धर्मा गार्डियन विद विच कंट्री। इंडिया किस कंट्री के साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है जिसका नाम है धर्मा गार्डियन? तो इसका जो आंसर है दैट इज जापान। क्या है? जापान के साथ मिलके सिक्स्थ एडिशन जो है वो हो रहा है। किसका? धर्मा गार्डियन का। ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, एंड मिलिट्री एक्सरसाइज मींस लाइक टू कंट्रीज मिलिट्री एक्चुअली दे वर्क टुगेदर, दैट सपोज इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी देन हाउ टू डील विद दैट सिचुएशन। तो वो कहते हैं ना प्रैक्टिस करना, दिस इज जस्ट लाइक दैट। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए TRIFED, ये कोई वर्ड नहीं है, दिस इज जस्ट एब्रीविएशन। ओके, अब इसकी फुल फॉर्म क्या है आई विल क्लियर यू। तो इसमें लिखा है TRIFED की रिसेंटली एक माउ जो है वो इन्होंने साइन करा है, मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो साइन करा है किस ऑर्गेनाइजेशन से टू प्रमोट ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्होंने मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन करा है? तो इसका जो आंसर है दैट इज निफ्ट एंड HPMC। अच्छा, मैं पहले आपको ये बताता हूँ, ये TRIFED की फुल फॉर्म है ट्राइबल कॉर्पोरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। और जो साइन हुआ है जिन ऑर्गेनाइजेशन के साथ, फर्स्ट जो साइन हुआ दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, जिसे शॉर्ट में निफ्ट बोला जाता है, और HPMC मतलब हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन। ठीक है, हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ। ठीक है, अब क्यों? ताकि ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया जाए। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा दैट इज कि बताइए DPIIT हैज साइन एन एग्रीमेंट विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू बूस्ट इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम। इंडिया का इकोसिस्टम स्टार्टअप को बूस्ट करने के लिए DPIIT ने किसके साथ एग्रीमेंट जो है वो साइन करा है? तो आंसर है इसका पेटीएम। क्या आंसर है? पेटीएम। अच्छा, DPIIT मतलब डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, ये एक मतलब क्या बोलते हैं इसे, ऑर्गेनाइजेशन है, और इसने साइन करा है इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट करने के लिए किसके साथ? पेटीएम के साथ। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए एट विच एयरपोर्ट डिड यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द उड़ान यात्री कैफे। ठीक है, उड़ान यात्री कैफे जो है ये किस एयरपोर्ट पे हमारे यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर द्वारा इनॉग्रेट करा गया? तो आंसर जो है दैट इज चेन्नई एयरपोर्ट। क्या आंसर है? चेन्नई एयरपोर्ट। क्लियर? चलिए उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि रिसेंटली DRDO एंड द इंडियन नेवी सक्सेसफुल टेस्टेड विच न्यू मिसाइल। तो DRDO और इंडियन नेवी ने अभी रिसेंटली कौन सी मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्टिंग जो है वो करा है? तो आंसर है नेवल एंटी शिप मिसाइल। ठीक है, नेवल एंटी शिप मिसाइल जो है उसका सक्सेसफुली टेस्ट जो है वो कंडक्ट करा गया किसके बीच में? DRDO और इंडियन नेवी के बीच में, मतलब इन्होंने करा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए थेम्स रिवर जो है वो न्यूज में देखने को मिली, बताइए कौन सी कंट्री में ये फ्लो करती है? तो आंसर है इंग्लैंड। क्या आंसर है? इंग्लैंड। ठीक है चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्वाथ इनिशिएटिव। तो स्वाथ इनिशिएटिव का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो आंसर जो है दैट इज प्रमोटिंग पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स एंड यूथ इन पब्लिक प्रोक्यूरमेंट। ठीक है, चलिए
अगला जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि पंच मिशन इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का पंच जो है वो इनिशिएटिव है, पंच मिशन जो है इनिशिएटिव है किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का? तो आंसर जो है दैट इज नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, शॉर्ट में नासा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया, बताइए विच सिटी इज द होस्ट ऑफ सर्स आजीविका मेला 2025, 2025 में कौन सी सिटी होस्ट कर रही है सर्स आजीविका मेला को? तो आंसर जो है दैट इज नोएडा। क्या आंसर है? नोएडा। और इसको इनॉग्रेट किन्होंने करा है? यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, क्या क्या नाम है? शिवराज सिंह चौहान। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है, बताइए इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च करा एक न्यू स्कीम टू प्रमोट विच सेक्टर, कौन से सेक्टर को प्रमोट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली न्यू स्कीम जो है वो लॉन्च करी है? तो आंसर जो है वो आप करोगे कमेंट सेक्शन में, वाई बिकॉज दिस आर विजन क्वेश्चन फॉर यू, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं, इसका आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।